हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर रहे हैं व्याख्या के साथ। व्याख्या करने से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अगर उससे रिलेटेड करके कोई प्रश्न पूछेगा तो वो भी हम पेपर में कर पाएंगे। इसलिए जो है ये व्याख्या हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 20 तक कर लिया था। अब आज उसके आगे कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 21, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी बोधगया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, ये जो हम प्रश्न नंबर 20 करा रहे थे पिछली वीडियो में, तो वहाँ पर व्याख्या में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 22, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए महावीर, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्ध। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। प्रश्न नंबर 23, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रश्न नंबर 24, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए उनका बुद्ध का दर्शन, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी उनके धार्मिक आदर्श, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध अनुष्ठान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है। प्रश्न नंबर 25, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सांची में, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था बुद्ध द्वारा सारनाथ में। प्रश्न नंबर 26, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर डी राजगृह में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वो था कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। अगर ये पूछ ले कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए, तो कौशल राज्य में। तो ये एक प्रश्न यहाँ से भी बन गया। तो प्रश्न नंबर 27, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन नंबर ए शतानिक, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी बोधि, ऑप्शन नंबर डी निचक्षु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। तो उदयन ने जो है घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। तो ये जो है याद रखना है। ठीक है। 28, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन नंबर बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नागसेन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप द्वारा। पिछले वीडियो में एक टेबल के माध्यम से हमने चारों बौद्ध संगति को बता दिया था, उसको जो है रट लेना है। बौद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। देखिए यहाँ इस व्याख्या में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, कि पहली बौद्ध संगति जो है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। मगध का शासक उस समय अजातशत्रु था। ठीक है, अध्यक्षता महाकश्यप ने की।
इसमें जो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो थे आनंद और उपाली, उन्होंने भाग लिया था। आनंद धर्म और उपाली विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है, तो यहाँ से बहुत कुछ आपका क्लियर हो गया, ये इसको याद भी रखना है। प्रश्न नंबर 29, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र, ऑप्शन नंबर डी उपाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन महाकश्यप ने किया। प्रश्न नंबर 30, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सांची में, ऑप्शन नंबर बी नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी राजगिरी में, ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह में स्थित है। प्रश्न नंबर 31, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगृह में, ऑप्शन नंबर बी गया में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी वैशाली में, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह, जिसे अब राजगीर के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुई थी। प्रश्न नंबर 32, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पार्श्व, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, ये जो है पिछली वाली वीडियो में मैंने टेबल के माध्यम से इसको समझाया था। ठीक है, नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो ये याद रखिएगा कि जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी तब जो है हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में बौद्ध धर्म जो है विभक्त हो गया था। प्रश्न 33, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। प्रश्न नंबर 34, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी राजगृह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। प्रश्न 35, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। प्रश्न नंबर 36, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी मेनांडर के शासनकाल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न 37, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी कालाशोक, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, बुद्ध में देवत्वारोपण। 2, बोधिसत्व के पथ पर चलना। 3, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है या हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये जो विशेषताएं हैं वो महायान बौद्ध मत की हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है।
साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन जो है सत्य है। प्रश्न 39, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। 1 वैशाली, 2 राजगृह, 3 कुंडलवन, 4 पाटलिपुत्र। तो इसको जो है आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति जो है कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। पहली बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु जब राजा थे, है ना। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी। चौथी बौद्ध संगति जो है कुंडलवन में कश्मीर में कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बन गया 2, ठीक है, 1 और 4 और 3, ठीक है। जो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में जो होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मुगलिपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अशोक घोष ने की। प्रश्न नंबर 40, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राजगृह में, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी काशी वाराणसी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली में आयोजित हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। अध्यक्षता सुब्बू कामी ने किया था। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी हम लोग और कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। इसको जब हम लोग एक बार और अच्छे से कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग को याद हो जाएगी और परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।